जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने थंबनेल लगाया हुआ है कि आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती, तो देखिए बाबू, आज हम आप लोगों को बताते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। तो आइए, आप भी जानना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 में हमने आपको बताया था कि मंत्री परिषद होगा। भारत में एक लोकसभा में एक मंत्री परिषद होगा जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में किया गया। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मंत्री परिषद की बात की गई है, ना कि मंत्रिमंडल का। हमने आपको बताया था कि मंत्री परिषद जैसे एक कमरा है बाबू, उसमें बहुत सारे मंत्री बैठते हैं। तो हर एक विभाग के मंत्री होंगे, जैसे कपड़ा विभाग, कोयला विभाग, रेल विभाग, गृह मंत्रालय, हर एक मंत्रालय के अलग अलग मंत्री होंगे और उनके एक अध्यक्ष प्रमुख मंत्री होंगे। तो कैबिनेट मंत्री होते थे सबसे, जैसे कि कपड़ा विभाग हो गया या गृह मंत्रालय हो गया, तो गृह मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री एक होंगे, जैसे आपका कौन है, अमित शाह, ये कैबिनेट मंत्री कहलाएंगे। उनके अंदर में फिर राज्य मंत्री होंगे जिसे स्वतंत्र प्रभारी भी कहा जाता है, फिर उप मंत्री होंगे। ऐसे कर कर मंत्रियों के प्रकार 3 प्रकार के हैं। मंत्री कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, दूसरा उप मंत्री। तो हर एक विभाग का 3 क्या होगा बाबू? मंत्री होगा। क्या होगा? 3 मंत्री होंगे। हर एक विभाग का जितना विभाग है सबका 3 मंत्री होगा। और इसके बारे में, इस मंत्री परिषद के जो चर्चा है आर्टिकल 74 में किया गया। अब देखिए, हमने मंत्रिमंडल भी बताया था, आप भी जानते होंगे मंत्रिमंडल में एक प्रधानमंत्री रहते हैं और सभी विभाग के कैबिनेट मंत्री, सभी विभाग के क्या होते? अध्यक्ष होते। जैसे कि हर एक स्कूल का प्रिंसिपल का मीटिंग लगा तो सब स्कूल के प्रिंसिपल ही जाएंगे, ये नहीं कि चपरासियो जाएगा, उसके साथ साथ जो टीचर है वो भी जाएगा, नहीं ना जाएगा, सब स्कूल का क्या जाएगा? प्रिंसिपल जाएगा। तो एक तरह से वैसा ही कैबिनेट मंत्रालय क्या है? कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही जाते। क्या जाते? कैबिनेट मंत्री जाते हैं और वहाँ के क्या रहते हैं? आपका प्रधानमंत्री रहते हैं। प्रधानमंत्री तो रहेंगे ही, प्रधानमंत्री आपका मंत्री परिषद के भी अध्यक्ष हैं और मंत्रिमंडल का भी अध्यक्ष है। जैसे कि हम लोग अक्सर टीवी पे सुनते रहते हैं, बिहार सरकार ने ये किया या बिहार सरकार ने ये किया। तो वो जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो भी फैसला लेता है उसी को बिहार सरकार की फैसला कहा जाता है, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री लोग मिलकर सब फैसला लेते हैं और बात करते हैं और हम लोग को बताते हैं कि हाँ, इस बार ये चीज़ होगा, इसमें ये योजना लाया जाएगा। इस प्रकार सा क्या होता है? एक मीटिंग होता है। तो मीटिंग होता है कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच। क्या उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल होंगे? नहीं, सिर्फ हर एक विभाग के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो आई होप आप लोग 74 अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए, 74 का चर्चा सिर्फ मंत्री परिषद के लिए किया गया, लेकिन मंत्रिमंडल का चर्चा इसमें नहीं किया गया। मंत्रिमंडल का चर्चा आपातकाल, जब राष्ट्रपति का आपातकाल में किया गया है, लगता है आर्टिकल 356 या 52 में उसमें किया गया। जब हम आपको बताएंगे तब हम इसके बारे में भी बता देंगे, किसके बारे में? मंत्रिमंडल के बारे में। बाकी 74 में मंत्री परिषद का चर्चा नहीं किया गया बाबू। देखिए, अब आर्टिकल 75 हम समझते हैं कि नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री आखिर बनते कैसे हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है? देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। हम लोग MP चुनते हैं। हम लोग क्या चुनते हैं बाबू? MP चुनते हैं। और वो MP जो कहाँ रहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? संसद बोलते हैं। तो संसद के जो सदस्य होते हैं, तो जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसका सरकार बनता है। जिसका संसद में ज़्यादा
आपका एमपी होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिस पार्टी का बहुमत होगा उस पार्टी का क्या होगा बाबू, सरकार होगा। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि 2 सदन होते, एक को लोकसभा, दूसरे को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने, तो 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245। देखिए, लोकसभा के कुल 545 सदस्य ही प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं। क्या करते हैं, 545 सदस्य ही प्रधानमंत्री के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखिए, इसमें जितना भी संसद बैठा हुआ है, जितने भी एमपी बैठे हुए हैं, जिनका ज़्यादा होगा बहुमत, जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होगा उनकी सरकार होगी। जैसे देखिए, बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी का ज़्यादा बहुमत है, तब हमारा क्या है, हमारे देश में का जो सरकार है किसके है, तो ये आपका नरेंद्र मोदी का सरकार है। कांग्रेस का सरकार नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में बहुमत नहीं गया। बहुमत किसके पक्ष में आया, तो आपका बीजेपी के पक्ष में। तो देखिए, हम आपको बताना चाह रहे कि अगर बहुमत लाएगा तो कितना बहुमत लाएगा कि प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो क्वेश्चन आएगा। आखिर कितना सीट लाने पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, 545 सदस्य में से आधा, तो 545 को जब आधा करते हैं हम तो 272 होता है ना बाबू। तो 272, यानी कि जिस पार्टी को 272 सीट मिल जाएगा वो पार्टी क्या होगा, उसका पार्टी को एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। कौन, राष्ट्रपति। क्या, बहुमत पे, जिसका बहुमत ज्यादा होगा उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। तो अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में सभी को तो बराबर सीट नहीं मिल सकता है। ऐसा होता है ना, कई बार जो होते हैं 272 सीट नहीं ला पाते। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता, ऐसा आप एक एग्जाम्पल, बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि देखिए 2024 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी जो हमारे नरेंद्र मोदी को 240 सीट मिला, 240 सीट। तो 240 में क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास करीब 272 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 272। तो इसके लिए इन्होंने गठबंधन किया बाबू। किसके साथ गठबंधन करते हैं, तो देखिए, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, ये सब से गठबंधन करते हैं। कौन, आपके प्रधानमंत्री। और इन लोगों से गठबंधन कर अपना सरकार बनाते हैं। गठबंधन किए तो बहुमत मिला। जैसे कि देखिए, एक पार्टी ए है, मान लेते हैं एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है। ए से 10 सीट मांगे, ए से क्या हुआ, ए प्रधानमंत्री को 10 सीट दिया, फिर बी प्रधानमंत्री को 5 सीट दिया, फिर सी 12 सीट दिया। ऐसे करके इन्होंने सीट लिया, किससे लिया, गठबंधन किया दूसरे पार्टी से। जीतन राम मांझी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, इन लोग से क्या किए, आपका गठबंधन किए। और गठबंधन किए तो वो ऐसा नहीं कि आपका 272 सीट चाहिए तो हम सिर्फ 272 लगी गठबंधन करेंगे, नहीं। उन्होंने क्या किया, 272 के जगह पे उन्होंने और ज़्यादा क्या किया, सीट को रखा, ज़्यादा गठबंधन किया। क्यों ज़्यादा गठबंधन किया, क्योंकि अगर मेरे पास ज़्यादा सीट रहेगा तो अगर ये सब दो चार गो बाद में हमको छोड़ के जाता भी है तो क्या हो, हमको दिक्कत ना हो। नहीं तो ऐसे ब्लैकमेल करेगा नहीं कि 272 आप रखवे कीजिए, 272 रखिए। अब अगर एक आगो जो असम मंत्री रहेगा अब ब्लैकमेल करेगा कि गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, नहीं तो आपका पार्टी छोड़ के हम विपक्ष के पार्टी में चल जाएंगे। तो ऐसे में तो टेंशन वाला बात। तो नरेंद्र मोदी अपने तेज हैं, वो कहें 272 हम का, जब गठबंधन करिए रहे तो काहे ने हम उससे ज़्यादा सीट ले लें। क्या करें, ज़्यादा लोगों से गठबंधन करें, और ज़्यादा लोगों से गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाया। तो बहुमत पे क्या होता है, सरकार बनता है। प्रधानमंत्री बहुमत पे बनाए जाते हैं। और उनको कौन चुनते हैं, तो जो संसद में बैठे एमपी लोग मिलके प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, बहुमत प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री को क्या होती है, नियुक्ति होती है। देखिए, प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसमें देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पर जब सब कुछ हो जाता है तब देखते कि इसका बहुमत ज्यादा है, तब प्रधानमंत्री उसको नियुक्ति कर देते, यानी कि कह देते कि भारत का प्रधानमंत्री हो गए। इतना बात समझ में आया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति के बारे में हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करते हैं। देखिए सबसे पहले जब प्रधानमंत्री का, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, सबसे पहले बहुमत सिद्ध हो गया। बहुमत सिद्ध होने के बाद जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भारत देश के प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। समझ में आया। भारत देश के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए। अब वो तो भारत देश का प्रधानमंत्री बन गए ने, लेकिन भारत देश को चलाने के लिए सिर्फ एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति होना ही मुमकिन नहीं है बाबू। उनके लिए आप भारत देश को चलाने के लिए आपको पूरा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल की जरूरत होती। क्या प्रधानमंत्री अकेले पूरे देश को चला सकते हैं? नहीं, उनको मंत्री, अलग अलग मंत्री रखेंगे हर एक विभाग को देखने के लिए। क्या मंत्री रखा जाता है? नहीं। तो इसी प्रकार से उनको मंत्रिमंडल का जरूरत पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल का जो गठन होता है, मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के, जैसे देखिए हर एक कुछ भी, जब इसमें कुछ भी बात आएगा नहीं तो राष्ट्रपति घुसबे करेंगे। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर से, बिना राष्ट्रपति के आदेश से कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति कुछ करेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। क्या करेंगे? प्रधानमंत्री से सलाह लेंगे। तो वही बात कहा गया है कि देखिए मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे। ये जो प्रधानमंत्री होंगे ये राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि जानते हैं द्रौपदी मुर्मू साहिब, हमने कपड़ा विभाग के लिए ये मंत्री के रखेल चाहते हैं, ये की सलाह दिए। तो राष्ट्रपति कहेंगे हाँ भाई रख लीजिए, तो हाँ रख लीजिए। तो उसका क्या हो गया? नियुक्ति हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति। और मंत्रिमंडल या और मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद की भी नियुक्ति क्या कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसके सलाह पे? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। ये बात नहीं छोड़िएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना समझ में आया, आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री, अब देखिए मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री की, देखिए हम आपको यहाँ एग्जाम्पल से बताते हैं। यहाँ पे हमने बताया कि ये मंत्री परिषद का जो नियुक्ति होगा मंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जानते हैं इसका ज़्यादातर मिसयूज होने लगा कि हर एक विभाग के जो मंत्री होते थे, क्या होते थे, हर एक जो वहाँ 500 आपका जैसे कि किसी का आपका बहुमत है तो वहाँ तो आपको 272 गो मंत्री बैठल है, संसद में बैठल है। किसके तरफ से? जिसका पार्टी है, जिसका बहुमत है, उसके बहुमत से यहाँ पे 272 गो व्यक्ति बैठा हुआ है। ऐसा हम आंकड़ा लेके चलते हैं क्योंकि 272 में सरकार बन जाती है। तो 272 बैठा हुआ है, वहाँ पे क्या है आपका बहुमत के आधार पे। अब देखिए, लेकिन अगर सभी को सभी मिल के अपना अलग अलग विभाग बनाने लगे तब तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा नहीं। अब देखिए पशुचारण विभाग बात ऐसा हम रखते हैं कि पशुचारण विभाग, अब पशुचारण विभाग में अलग अलग विभाग रखेगा। भैंसा विभाग हम लेंगे, गाय विभाग हम लेंगे। अरे तो ऐसे तुम विभाग अलग अलग लेगा तो पैसा भी तो अलग अलग लगेगा। तो सभी विभाग को तुम एक बार नाम रखो कि पशुपालन विभाग है या घास चरवा विभाग, कुछ विभाग, तो इसमें मिसयूज होने लगा। तब जानते हैं क्या होता है? आपका संशोधन होता है। संविधान में एक आपका 91 संशोधन किया जाता है और अधिनियम 2003 के अनुसार ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री
की भी संख्या शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब मंत्री 81% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 81% से अलग नहीं। आप निकालिए 15% निकालिएगा तो आपका 81% आ जाएगा। तो लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो 81 गो जो मंत्री रहेगा वही अलग अलग विभाग को संभालेगा। इससे ज़्यादा क्या मंत्री को नहीं रखा जाएगा। बाकी जो लोग होंगे वो सामान्य सदस्य के रूप में माने जाएंगे। क्या बात समझ में आया? देखिए 81 गो जो है वो मंत्री रहेगा और विभाग को संभालेगा, और जो बाकी होंगे वो क्या करेंगे? समान सदस्य के रूप में माने जाएंगे। ऐसा हमारा संविधान संशोधन में जब 91 संविधान संशोधन हुआ 2003 में कहा गया। देखिए अब इतना हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने संशोधन में देखा कि 15% यानी कि 81 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं, और अलग अलग विभाग अपना संभालिए। अब देखिए आर्टिकल जो 75 में और क्या बोलता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। लेकिन आर्टिकल 75 के 3, आर्टिकल 75 के 3 और 75 के 2 में क्या कहा गया? जैसे 1 2 ऐसे करके जोड़ा गया है, बाद में 1 2 3 4 आप देखिएगा क ख ऐसे करके जोड़ा गया। तो वही कहता है कि आर्टिकल 75 के 2 में कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। देखिए ये जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, प्रसाद पर्यंत। लेकिन हमने बताया नहीं कि जितने भी मंत्री होते हैं सब राष्ट्रपति के द्वारा ही पद ग्रहण करते हैं। सबको राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पे नियुक्त करता है। लेकिन यह जो मंत्री होंगे ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इनका काम है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। ये किसके लिए? इनको लोकसभा के लिए बनाया गया कि लोकसभा में जो भी कार्य हो रहा तुम उसको संभालो, देखो, अपना अलग अलग विभाग देखो। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते बाबू? तो मंत्री परिषद और मंत्री लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए इसमें शपथ, आर्टिकल 75 के 4 में कहा गया शपथ मतलब जो प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे और वो कहेंगे अपने पद और गोपनीयता की मैं शपथ लेता हूँ। कोई भी लड़की भी प्रधानमंत्री, लड़का कोई भी, मैं अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेती हूँ। क्योंकि मंत्री जब बनता है तो वह बहुत कुछ बात जानता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, क्या संसद में हो रहा, कहाँ क्या होने वाला, तो ये क्या रखेगा? गोपनीय रखेगा। ऐसा कुछ करके क्या लेता है? शपथ लेते। किसके सामने? तो क्वेश्चन आता है कि जो मुख्य प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाएंगे, मंत्री परिषद को भी शपथ दिलाएंगे, ये सबको नियुक्ति भी करेंगे। सबका काम किसका है? तो राष्ट्रपति का ये सब काम है। अब देखिए राष्ट्रपति के सामने शपथ लेंगे। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए दोनों सदन में से एक, देखिए कहा गया है कि आप अगर मंत्री परिषद बनने का सपना देख रहे हैं, आप क्या मंत्री परिषद के आप सदस्य बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप कैबिनेट मंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, उप मंत्री, राज्य मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना पड़ेगा। पहले आप अगर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य रहिएगा तभी आपको मंत्री परिषद में क्या किया जाएगा बाबू? मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए आप दोनों सदनों के सदस्य
होना होगा। अगर आप लोकसभा का पहले से सदस्य हैं या आप राज्यसभा के पहले से सदस्य हैं, तभी आपको मंत्री परिषद में रखा जाएगा। अगर आप ऐसा मानते कि अगर कोई भी मंत्री है वो क्या हो गया मंत्री परिषद में शामिल हो गया, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती, मतलब वो सदस्य होना ही चाहिए, या लोकसभा का होगा या राज्यसभा का होगा। ये हमारा बोलता है। अब देखिए आर्टिकल 75 में का सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। देखिए कहता है कि सभी मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को निःशुल्क निवास, मतलब एक गो हवेली, एक गो महल सबको दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा? अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी। देखिए सबको अलग अलग मिलता है ने, सबको निवास मिलता है, उनको अलग अलग सुविधा मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 75 में हमें क्या बताया गया कि नियुक्ति कैसे होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसे आप प्रधान मंत्री परिषद में रह सकते हैं, और भी बहुत सारा इसमें बात बताएंगे, बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। देखिए इतना पहले आप समझिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। छोटे छोटे टॉपिक अगर आप समझिएगा तो आपके माइंड में रहेगा। हम एक ही बार आपको पूरा पढ़ा देते हैं तब आपका माइंड में नहीं जाएगा। आप इतना 20-25 मिनट का अगर आप एक रोज लेक्चर देखते हैं तो आपका क्या होगा, आपका दिमाग उसको जल्दी ही एब्जॉर्ब करेगा। देखिए बाबू, हम एगो बात बोलना चाहते हैं। देखिए आर्टिकल 75 में की कहा है कि सभी मंत्री 75 के 5 में क्या कहा गया है कि सभी मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को क्या दिया जाए, निवास स्थान दिया जाए। अच्छा बात है, हर एक मंत्री को देना चाहिए, क्योंकि उनके सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और वो एक मंत्री है तो होना चाहिए। ये तो सब तो हम नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन जानते हैं हाँ, अगर सरकार एक ऐसा कार्य करे कि मंत्रियों को तो निवास दे ही रहे हैं, लेकिन अगर जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, ऐसा देखा जाता है, नहीं तो ऐसे डॉक्टर होते हैं जो विदेश से आते हैं भारत, या विदेश से भारत आते हैं या बहुत लोगों को सेवा करते हैं, तो उन्हें भी एक हॉस्पिटल, जैसे उनका हॉस्पिटल, उनके इर्द गिर्द एक निवास स्थान देना चाहिए जहां वो रहकर लोगों का सेवा कर सके। या जो बच्चा है जो डॉक्टरी का तैयारी कर रहा है, जो डॉक्टर है, वो क्या उनको बड़े बड़े हॉस्पिटल के सामने डॉक्टरों के लिए निवास जरूर बनाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, उनका हॉस्पिटल और घर एक जगह रहेगा तो वो जल्दी ही आकर मरीजों को ट्रीटमेंट कर सकते। लेकिन ऐसा सिर्फ परिधान सिर्फ किसके लिए, तो मंत्रियों के लिए है। वो तो हमारा भारतीय संविधान में लिखा गया। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता तो हमारे डॉक्टर के लिए अलग से हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल वहीं पे उनको एक निवास दे दिया जाए, उनको हर एक सुविधा दे दिया जाए, तो कितना अच्छा होगा। मरीजों को तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगी और हमारा जो भारत है वो क्या होगा, स्वच्छ और सुंदर भारत के रूप में उभरेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।